किसने आ जाना है? कौन बैठा यहाँ पे सुन रहा नहीं होगा? मतलब सबको पता लग जाएगा मनाल इधर रहती है। मनाल ना होगी, शाहरुख खान हो गया। हम ना फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है? बस डिग्री तो होती है लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं होता ना। ठीक जो है। आपने स्किल सेट डेवलप करना होता है ना, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो स्किल सेट लर्न करो। और फॉर समवन हु डजंट नो प्रोग्रामिंग उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपको बेसिक सिखाते हैं। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अच्छा बूट कैम्प कर लिया तो मतलब फ़ौरन हमें जॉब मिल जानी चाहिए या आप फ्री में कर सकते हो अगर आप जॉबलेस हो। यहाँ हाँ। पे एक फर्म होती है, अगेंटुआ आर्कवाइट कहते हैं लेकिन वो उसे। भी तब होती है जब यू हैव वर्क हियर फॉर अ व्हाइल। हाँ, 1-2 साल आपने काम हाँ। किया हो तो फिर वो आपको ना पे कर देते हैं। शुरू में हमें बड़ा लगता है 6-7 हज़ार यूरो, लेकिन उन 6-7 हज़ार यूरो से सारी उम्र देखो आप कमाओगे कितना। हाँ, बूट कैम्प से दे आर मोर लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग। वेलकम बैक अगेन टू अनदर मुनीब राना पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं वन एंड ओनली मनाल। सब होता है। अच्छा, वो बहुत कुछ हो गया। अच्छा था मनाल। पूरी दुनिया को सुना रहे हैं आप मेरे घर में। अच्छा म- किसने आ जाना है? कौन बैठा यहाँ पे सुन रहा नहीं होगा? मतलब सबको पता लग अच्छा। जाएगा मनाल इधर रहती है। मनाल ना होगी, शाहरुख खान हो गया। हाँ मनाल इधर फैन रहती है। फॉलोइंग है। अच्छा कितनी शौक है। मनाल के साथ हम डिस्कस करने लगे हैं एक टॉपिक जो कि पर्सनली इस टॉपिक में मुझे भी इंटरेस्ट है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हम ना फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आते हैं वो लोग डिमांड देखते हैं कि जी आईटी की इतनी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, टिपिकल इंजीनियरिंग या टेक्निकल जो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा आती नहीं है, और आती भी हैं तो लैंग्वेजेस के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, स्पेशली जर्मनी की बात की जाए, हाँ। ठीक है? तो वो लोग ना शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं, फील्ड शिफ्ट करते हैं आईटी वाली साइड पे। आईटी एक बड़ा जनरल सा टर्म बन जाता है आईटी, क्योंकि आईटी में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब हज़ार चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप किसी एक चीज़ से स्टार्ट करते हो और फिर आप आगे आगे जाते हो। अगर हमने फील्ड अपनी शिफ्ट करनी हो, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर या बीइंग अ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत तो प्रोग्रामिंग का आइडिया होता है, लॉजिक्स हमें भी सिखाए जाते हैं, हम इतना एडवांस लेवल पे नहीं जाते लेकिन हम लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? उसके लिए ऑप्शंस जो आपने एक बताया था बूट कैम्प का, जो आपने किया भी था, मेरे जैसे बंदे के लिए, हम जैसे इंजीनियर्स के लिए आप क्या रिकमेंड करोगे कि बूट कैम्प हेल्पफुल होता है या नहीं होता? अच्छा, मतलब बूट कैंप्स आई पर्सनली थिंक एक तरह से अच्छे होते हैं क्योंकि मतलब आपके पास डिग्री तो होती है लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं होता ना। ठीक जो है। आपने स्किल सेट डेवलप करना होता है ना, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो स्किल सेट लर्न करो। ठीक है। तो अब जैसे अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी है लेकिन फॉर एग्जांपल आपने हार्डवेयर के से इलेक्ट्रिशियन वाला जो काम करना है वो आपको नहीं आता होगा। ठीक है। वो अनलेस के अंटिल आप फॉर एग्जांपल आप जाके इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर लेते हो तो आपको वो सारी वायरिंग जोड़नी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप कर सकते हो। तो आईटी का भी इसी तरह, क्या आपने डिग्री की है, कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो आपने इन जनरल सब कुछ कवर किया, लेकिन एक स्पेसिफिक स्किल सेट जो होता है ना वो आपने डेवलप गेन नहीं किया। किया। हाँ। तो जो बूट कैंप्स होते हैं ना स्पेसिफिकली वो आपके सॉफ्ट कह रही हूँ हार्ड स्किल्स, जो आपके टेक्निकल स्किल्स होते हैं ना वो उन पे फोकस होता है ना ज़्यादा। तो अब जो मैंने बूट कैम्प किया था, मतलब उसका आइडिया बेसिकली ये था कि आई वॉज C++ इंजीनियर, तो मुझे सिर्फ लाइक एक्सपीरियंस भी C++ में था, आती भी C++ थी, काम भी सारा C++ में था। लेकिन जब व्हेन आई वांटेड टू स्विच इनटू फुल स्टैक, तो फुल स्टैक के लिए ज़रूरी ये था कि आई नो द फुल स्टैक वाली लैंग्वेज, जिसमें जावास्क्रिप्ट आ जाती है, रूबी थी, Node.js था, वनीला जावास्क्रिप्ट है और फिर रिएक्ट वगैरह ना। इसमें मैं थोड़ा सा होगा कि आपको ऑलरेडी बेसिस आती थी, मुझे ठीक है? बेसिस आती थी तो तब। आपके लिए इजी नहीं था वो फॉर बूट मी कैम्प वाज करना? ईजियर क्योंकि मुझे ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं लगा टू पिक थिंग्स अप, क्योंकि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था। तो मेरे लिए इट वाज समथिंग मोर लाइक के एक स्टेप में एक बार आगे हूँ। रिवीजन हो रही है हाँ, थोड़ी तो सी। मेरी रिविजन हो रही है, मेरे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं भी हो रहे तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है डिफरेंट ठीक स्किल्स है, में, ठीक है? ठीक तो है। ऑब्वियसली आई विल बी अहेड ऑफ द क्लास अगर मैं ठीक है, बूट कैम्प करती हूँ। ठीक है। और फॉर समवन हु डजंट नो प्रोग्रामिंग उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपको बेसिक सिखाते हैं कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल, हाउ कैन यू यूज़ अ वेरिएबल, और इवन लाइक आपकी जो लेट्स से कि एक वेब पेज है उसको जब आप लोड करते हो तो उसका कितना आपका कितना वो स्लो है, कितना फास्ट है, प्रॉपर सब नेटवर्किंग जो सिखाते सारा है वो हैं सब सिखाते हैं। तो फॉर समवन हु डजंट नो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसको सारा कुछ आ जाता है। बट द ओनली इशू इज़ कि अगर आपको नहीं पता तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जो चीज़ मैं 1 सेकंड में समझ जाऊंगी आपको 1 घंटा लगेगा। घंटा लग जाएगा। तो सिर्फ ये डिफरेंस होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे सब समझ जाते हैं। अब जो दूसरा डिफरेंस आता है ना बूट कैम्प का, वो ये है कि फॉर मी, मैं बूट कैम्प ख़त्म करती आई वॉज एन एसोसिएट,
बट फॉर है। समवन हु वाज नॉट इनटू आईटी, जिसने प्रोग्रामिंग उन्हें थोड़ा पहले नहीं डिफेंड की, करना पड़ेगा ना कि हाँ वो लोग जूनियर लेवल पे जाएंगे। हाँ, लेकिन लग बिगनर जाती है, लेवल जॉब्स पे, लग हाँ जाती है। जॉब्स मिल जाती हैं, पर आप बहुत बिगनर लेवल पे जाते हो। ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है कि बूट कैम्प के बाद ना, अच्छा लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अच्छा बूट कैम्प कर लिया तो मतलब फ़ौरन हमें जॉब मिल जानी चाहिए, या फिर हमने कर लिया तो हमें स्किल्स आ गए। नहीं, स्किल आपको तब तक आता है जब तक आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। बूट कैम्प में आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे कि मतलब थियोरेटिकली की चीज़ क्या होती है, ठीक है। प्रोग्राम्स आपको बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उसको, उतना उतना आएगा। ज़्यादा आपका कमांड होगा उस लैंग्वेज के ऊपर, एंड देन यू कैन गेट अ जॉब एज वेल। सही। तो जॉब्स आपके स्किल पे डिपेंड करती है कि आप स्किल कितना अच्छा उसको मास्टर करते हो। उसमें ये सवाल नहीं करते कि हो तुम लाइक केमिकल के या इलेक्ट्रिकल के और करना ही तुमने आईटी की जॉब है, क्यों? मतलब वो क्वेश्चन, मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आई गो फॉर एन इंटरव्यू, तो मुझसे पूछेंगे कि मैं मतलब मैंने तो ये किया है पहले और अब मैं आईटी की क्या तरफ, कर तो रहे क्यों? हो? हाँ। तो ऑब्वियसली आप सीखना चाहते थे, आप लर्न करना चाहते थे, यू वांटेड टू चेंज योर इंटरेस्ट था फील्ड, मेरा, इंटरेस्ट पैशन था, था, तो आपने हाँ। चेंज कर लिया। बिला वजह तो किसी को नहीं होता कि वो जाके इतने 7,000 यूरो 8,000 यूरो लगा के एक बूट कैंप हाँ, करे। बूट कैंप सच और फ्री हाँ, में नहीं boot था। camp free में नहीं फ्री था, में हाँ। नहीं था, तकरीबन 6-7 हज़ार यूरो हाँ, लगे थे। 75 उनका था। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है जर्मनी में कि यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं जर्मन होते हो या फिर आपके पास पीआर शेयर टाइप सीन होता है, तो आप फ्री में कर सकते हो अगर आप जॉबलेस हो। यहाँ हाँ। पे एक फर्म होती है अगेंटुआ आर्कवाइट कहते हैं लेकिन वो उसे। भी तब होती है जब यू हैव वर्क हियर फॉर अ व्हाइल। हाँ, 1-2 साल आपने काम हाँ। किया हो तो फिर वो आपको ना पे कर देते हैं, क्या कहते हैं उस कोर्स के पर कंप्लीट आई फी थिंक पे उनका ना करते हैं। डिफरेंट है, ये ना हो कि सब भाग पड़े उस कोर्स के लिए हाँ, कि हाँ, फ्री में हाँ। हो जाए। वो- उसका ये कॉन्सेप्ट है कि वो डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो कि हो नहीं। के नहीं हो। वो हाँ। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर आपको वो फ्यूचर में हेल्प करेगा तो दे विल पे फॉर योर कोर्स, हाँ। अगर वो नहीं करेगा तो दे विल नॉट। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग, वो चीज़ें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जो आपको होता करना है, पड़ता है, लेकिन लेकिन हो 6-7 जाता हज़ार है। यूरो भी अच्छी खासी अमाउंट होती है हाँ। जो कि अवॉइड अगर नहीं है और आप जाना चाह रहे हो और आपको हाँ। लगता है आप एलिजिबल हो तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। दैट इज़ ट्रू। बट अगर देखो मैं कहती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अब मेरा ये था कि मुझे पता था कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो बाय हुक बाय क्रुक आई हैव टू हो सेव गया। इनफ मनी दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन दैट ना। तो इस बात में मैं कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ। ठीक है, खुद को एक स्किल सिखा रहे हो जो लॉन्ग टर्म में आपको पता है जिसकी डिमांड है, जो आपके काम भी आएगा। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये करना ना शुरू में हमें बड़ा लगता है 6-7 हज़ार यूरो, लेकिन उन 6-7 हज़ार यूरो से सारी उम्र देखो आप कमाओगे कितना। हाँ, ठीक है, क्योंकि तो देखो वो 6-7 हज़ार अगर आपकी जॉब हो जाती है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो वो तो मे बी 4 महीने 6 महीने में आपके वो पूरे हो जाते 4-6 हैं महीने में पैसे। पूरे हो जाते हैं, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, क्योंकि यार ऐसे लोग हैं जिनकी 2-2 साल जॉब्स नहीं लग रही, हाँ। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कि वो हाँ, चीज़ कर लो जो हाँ। करके आपकी जॉब गारंटीड नहीं तो चांसेस उसके तकरीबन 80-90% हो जाते हैं। देखो ये जितने लोगों ने तब बूट होता है कैंप ना, किया था क्या सीन था उनका, अभी काफ़ी जैसे मैं लग ये गया। बता रही हूँ हाँ, ना कि बात करते पॉडकास्ट में वो ये था कि ग्रोथ अपनी पे ना, हाँ, जब growth आपको अपनी। पता है कि आपने कहाँ जाना है तो आप राइटली इन्वेस्ट कर सकते हो चीज़ों पे, तो यू सेव इनफ अमाउंट एंड यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। हाँ। और वही बात है, अगेन मैं कहती हूँ कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं ना टर्म के पैसे को पैसा खींचता है। खींचता है तो बिल्कुल। जब आप पैसा लगा नहीं रहे, उस पैसे को पैसे कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो यू नीड टू इन्वेस्ट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। जितना गुड़ डालोगे जितना गुड़ उतना डालोगे मीठा उतना मीठा होगा। होगा। हाँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बूट कैंप का जो आप मुझे पूछ रहे हो ना कि अब बूट कैंप में काफ़ी लोग आए थे, नॉट एवरीबडी वांटेड टू आगे परस्यू इट एज अ सही करियर, है। सम ऑफ देम वांटेड टू जस्ट Just लर्न, learn, सम ऑफ देम ठीक है। वर लाइक कि हमें वाकई ट्रांजिशन करना है, कुछ ठीक ऐसे है। थे जिन्होंने वाकई डिग्री की थी मेरी तरह और दे स्टार्टेड कि हमें स्किल सीखना है। तो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दैट पीपल कुछ वैसी एक्स्ट्रा स्किल के प्रोग्रामिंग एक्स्ट्रा, सीखना हाँ। अच्छी है और लेकिन ये उससे वो, फ़ायदा आपको ये होता है ना कि आपको एक तो लैंग्वेज फ्रॉम द स्क्रैच सिखाई जाती है, और माइंडसेट यही होता है कि ये बंदा जो है वो नहीं जानता नहीं प्रोग्रामिंग जानता। को, ठीक है, तो आपने उनको ट्रेन करना होता है इनफ कि वो आगे हाँ, काम कर मतलब आपको सकें। स्टेप बाय स्टेप वो लेके चलते हैं फ्रॉम हाँ। वेरी बिगिनर लेवल टू एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल, कि आप शायद हाँ। उससे भी ऊपर कि आप कुछ बना के दिखा सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो क्योंकि कंपनी के जो लिए। बूट कैंप से देयर मोर लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग, 3 हाँ। मंथ्स के होते हैं वो 3 अच्छा अब ये मसला एक ये जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो 3 महीने ना योर लाइफ स्टॉप्स, हाँ, कि ये आप मुझे उस याद 3 है महीने कि जब में मनाल को कॉल करो मैं बूट कैंप पे हूँ, मैं वैसे यार मतलब क्या है ये। हाँ, मतलब 3 महीने आपकी ज़िंदगी हाँ, नहीं होती, नहीं आप होती। सोते जागते सिर्फ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ वेरी, अब जो चीज़ें फॉर एग्जांपल मी एज अ मतलब प्रॉपर ग्रेजुएट, ठीक है, बैचलर्स का जो चीज़ें मैंने पिछले 4 साल में पढ़ी हैं ना, वो सारी वो 3 महीने में कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो वो आपसे सोचो वो इस तरह उसको स्क्वीज इन करते हैं जब 3 महीने में, तो कितना कुछ यू हैव टू लर्न। तो वो आपके लिए यू हैव टू बी एक्टिव एंड यू हैव टू बी ओपन टू लर्न, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है, ये बात सच है। दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड अ बूट कैंप। और ये लाइक आप पैसे दे रहे हो ना तो ये मोटिवेशन खुद ही आ जाएगी जब 6,000 यूरो बट दिया ना होगा। उसमें ये होता है कि 3 मंथ्स में तो वो आपको बेसिक सिखा हाँ। देते हैं, अब उसके फिर आगे 6 महीने वो आपने आप पे है, लगाने होते हाँ, वो आप पे हैं है। कि आप उस सारे स्किल को इम्प्रूव करो और कैसे उसको लाइक ग्रास्प करो, ठीक है। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बेसिक्स नहीं समझ आती थी उस टाइम पे, दे कुडंट डू द डेली टास्क,
लेकिन वो यही था बूट कैंप के बाद आप वो दोबारा रिविजिट करें बूट कैंप, जो आप नहीं कर पा रहे थे आप उनको वो करें, दोबारा करें, हाँ। एंड डू इट अंटिल यू कैन डू इट, वाली बात है ना। क्योंकि इंडस्ट्री में भी जाके काम ही करना है ना अपने, और हाँ। वो स्किल सीखोगे तो होगा। ठीक है, बूट तो कैंप्स आर मोर प्रैक्टिकल ना, वो हाँ, आपको practical- प्रैक्टिकली मतलब चीज़ें वही कराते हैं, वो इंडस्ट्री में जो theoretically नहीं यूज़ हो होते, रही है, हाँ। इंडस्ट्री में जो यूज़ ये हो नहीं रही है। रट्टा मार लिया तो हाँ, पेपर दे दिया, ये नहीं वाला होता। सीन नहीं चलता। हाँ। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर द बूट कैंप। और होपफुली अगर किसी के दिमाग में आता है कि मैं फ़ील्ड बदल के आईटी की फ़ील्ड में आऊँ, गिवन द स्कोप या आपका पैशन या आपका इंटरेस्ट उस साइड पे लेके जाता है, तो आई वुड से कि थोड़े पैसे बचाएं, अगर नहीं है तो कुछ लूप होल्स निकालें कि किस तरह बचा सकते हैं। इट्स पॉसिबल, ठीक है। जर्मनी में रहते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर देम। हम आपको गाइड करते रहेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टे ट्यून्ड, अगले पॉडकास्ट में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।